लास्ट टाइम हमने डिस्कस करता इनहेरिटेंस। ओके, so what is inheritance? Anyone can explain? Sir, inheritance is a mechanism in which the child class inherits all the properties of the parent class. बिल्कुल सही बोला। चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट दी ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, देखिए इनहेरिटेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। कोड रीयूजेबिलिटी, हमको कोड को रीयूज करना है, और रीयूजेबिलिटी इज ऑलवेज बेटर देन दी क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग, है ना। मतलब अगर हम किसी चीज को रीयूज कर पा रहे हैं तो उससे आपकी इफिशिएंसी हमेशा बढ़ेगी। सो कोड रीयूजेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल मैंने बता दिया था इसमें, तो इसमें अभी अपन ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको थोड़ा और बड़ा करो। ओके, जो इसमें अभी अपन जावा में जो अपन पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना। एक रिलेशनशिप होती है, इज अ काइंड ऑफ। तो इनहेरिटेंस होती है इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और एक होती है रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ। ओके, ये दो टाइप की रिलेशनशिप होती है। तो इज अ काइंड ऑफ आपका होता है इनहेरिटेंस, म्यूट कर लो अपने आप को किसी से। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। ओके, और एक अपना होता है एग्रीगेशन, भी आपको अपने आगे क्लास में ये पढ़ेंगे। ओके, तो ये दो टाइप की रिलेशनशिप होती है, या दो टाइप के अपन आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक इनहेरिटेंस का तो मैंने आपको अभी बताया, अभी अपन इसको देख ही रहे हैं, और एक था एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। तो एग्रीगेशन आपकी किस टाइप की रिलेशनशिप उसमें यूज करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ, है ना। इज अ पार्ट ऑफ मतलब जैसे आप डेली लाइफ में अगर आप देखोगे, इज अ पार्ट ऑफ से पहले आप पार्ट ऑफ काइंड ऑफ, मतलब जैसे हम से वैसे ही है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स है वैसे ही चाइल्ड क्लास है उनकी, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ काइंड ऑफ, जिस टाइप के वो हैं उसी टाइप के अपन है। ओके, इज अ पार्ट ऑफ क्या होगा, इज अ पार्ट ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कंप्यूटर है, ओके कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है कोई, तो डेस्कटॉप के क्या क्या पार्ट्स होंगे, एनीवन कैन टेल व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप? monitor, keyboard, CPU, mouse. What are the main parts of the? I am audible? Yes, sir. What are the main parts of desktop computer? कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं बता पा रहे आप? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। बिल्कुल, हाँ, मतलब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, है ना, ये बेसिक उसके पार्ट्स होते हैं। अगर कार के पार्ट्स की बात करें कि कार, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कार, तो वही स्टीयरिंग, व्हील्स, बोनट, मतलब इस टाइप से कुछ हो गया। तो
अपन क्या इज अ पार्ट ऑफ, अगर अपन किसी चीज के बारे में बात करें तो इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होती है एक, है ना। यहाँ पे भी हम एक्चुअली रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो रीयूज, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रीयूजेबिलिटी को हम लोग ये दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट वे थ्रू इनहेरिटेंस, this is also called the is a kind of relationship, and second one is a part of relationship, इसका नाम है एग्रीगेशन। ओके, तो is a part of मतलब हम किसी फिजिकल थिंग के कोई पार्ट्स होते हैं ना, क्योंकि हर चीज अपने आप में कंप्लीट होती नहीं है, असेंबल्ड ही करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें तो सीपीयू एक अलग चीज हो गई, मॉनिटर एक अलग चीज हो गई, कीबोर्ड एक अलग चीज हो गई। तो अपन लोग उनको जो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बने बनाए पार्ट्स हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग जावा में क्या करेंगे, इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जावा में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअली जो आप ऑब्जेक्ट्स क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को रीयूज करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं। और इनहेरिटेंस में हम लोग क्या लेते हैं, इनहेरिटेंस में हम लोग बेसिकली मेथड्स लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग मेथड्स या फंक्शंस, इनहेरिटेंस में देखो एक कोड बताता हूँ इनहेरिटेंस का। ओके, दिस इज द कोड ऑफ द सिंपल इनहेरिटेंस, है ना। इसमें सिंपली एक सिंगल लेबल इनहेरिटेंस मान लो वो हो रहा है आपका। तो इसमें हमारी क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय। ओके, फिर फ्लोट सैलरी, हमने एक सैलरी डेटा टाइप ले लिया इसमें। ओके, ये तो 40,000 है सैलरी इसमें क्लास। फिर एक दूसरी क्लास बनाई हमने, प्रोग्रामर एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड इज अ कीवर्ड बाय विच वी इंप्लीमेंट द इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसमें, विदाउट एक्सटेंड हम इनहेरिटेंस को यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी इसमें चाइल्ड एक क्लास बनाई प्रोग्रामर नाम की, जिसने एम्प्लॉय को एक्सटेंड करा है। एम्प्लॉय को एक्सटेंड करा है तो एम्प्लॉय में ऑलरेडी एक मेथड है, हम एक डेटा है हमारे पास फ्लोट सैलरी नाम का, सैलरी है जिसमें 40,000। और जो दूसरी चाइल्ड क्लास बनाई है उसमें हमारी सैलरी है 10,000। ओके, अब इसमें क्या करा हमने, प्रोग्रामर पी इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, है ना। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, है ना। तो पी नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसमें, क्योंकि प्रोग्रामर चाइल्ड क्लास और फिर उसके ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू एंड प्रोग्राम, है ना। तो ये डायनेमिकली हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पी नाम का। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी, मतलब पी हमारा ऑब्जेक्ट से पी डॉट सैलरी। तो हमने उस डेटा को कॉल करा पी डॉट सैलरी को। और इसमें हमने सेकंड में क्या करा, बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज पी डॉट बोनस। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम को कोई समझा सकता है क्या हुआ एक्चुअली, किसको हमने क्या करा। आकाश ए या आशीष कुमार, यस सर। इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करो, ये क्या क्या हो रहा है इसमें, इनहेरिटेंस कैसे अपन लगा रहे हैं, क्या इनहेरिटेंस करा आपने, कर सकते हो। हाँ यस सर। तुम लोगों ने बेसिक जावा तो पढ़ी हुई है ना थोड़ा सा, मतलब मैं इसलिए पूछूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ ये तो समझा रही। हाँ बताओ इसको, हाँ हाँ बताओ। सर पहले हम लोग एम्प्लॉय जो क्लास है उसको हम लोग डिफाइन कर दिए है, जिसमें एक वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का सैलरी। हाँ उसके बाद हम लोग नया क्लास बनाया चाइल्ड क्लास प्रोग्रामर, उसमें एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर लिया, मतलब इनहेरिटेंस कर लिए। हाँ, एम्प्लॉय जो क्लास थी उसको हमने इनहेरिटेंस कर लिया, उसको हमने हाँ। यूज कर ली, है ना। ठीक है, देन ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, ये वाली जो हमारी है ना, ये हमारी इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारी बेस क्लास हो गई, है ना। मैंने येलो येलो उसको कर दी मार्किंग, दिस इज अवर बेस क्लास। और
और जो हमारी प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर हमारी मेन क्लास भी है, प्लस प्रोग्रामर हमारी चाइल्ड क्लास भी है ना। तो इस क्लास में हमने इसको ये हमारी जो मैं जिसको मैंने ये लाइट ब्लू करा है, दिस इज अवर चाइल्ड क्लास, या मेन क्लास भी ये हमारी यही है, क्योंकि जिस क्लास के अंदर हमारी मेन होती है, मेन मेथड होती है, मतलब ये वाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, वो हमारी एक मेन क्लास हो जाती है भाई, प्रोग्राम उसी का है ना। तो यहाँ पे हमारी चाइल्ड क्लास है, वो प्रोग्रामर चाइल्ड क्लास है। तो हमने क्या करा, सैलरी यहाँ से ले लिया, बोनस हमारा यहाँ से ले लिया, ओके। और हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, जो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्रामर पी, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों क्लास की मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो ये देखो, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था पी हमने यहाँ पे, तो एक ही ऑब्जेक्ट जब हमने पी बनाया था, तो पी डॉट सैलरी हो गया, पी डॉट बोनस हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पी डॉट सैलरी में आ जाएगा आपका 40,000 एंड पी डॉट बोनस में आ जाएगा 10,000, है ना। अब इसको अपन को रन करना है, तो ये जावा के बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, आपको पता है ऑनलाइन कंपाइलर्स, आज में ऑनलाइन कंपाइलर्स चल जाते हैं अपने पास, Yes. है ना। मैं देखो, अगर ये मैं अगर गूगल पे डालूं, ये देखो मैंने गूगल पे डाला ऑनलाइन जावा कंपाइलर, तो ये जेड दिख रहा है, ऑनलाइन जीडीबी दिख रहा है, ऑनलाइन ये प्रोग्राम इज .com दिख रहा है, और ये ये बहुत सारे कंपाइलर्स आज की डेट में ऑनलाइन है, ये codesafe.com है। बट ये सब क्या है, इन कंपाइलर्स में बहुत बार एरर भी होती है, अपन अच्छा खासा कोड लिख दो या कुछ हेडर फाइल के कारण या कुछ ना कुछ उनमें इशू होते हैं, तो वो प्रॉपर चलते नहीं है ना। उसकी कुछ एक ट्रिक होती है, वो आप पकड़ लोगे तो चल जाएगा। तो मैं अपने कोड इसमें ये जो प्रोग्राम इज, या तो इसमें चलाऊंगा या एक कोड सेफ, ये मुझे ठीक लगे मतलब एक्सपीरियंस से, तो अपन इसमें चलाएंगे, किसी एक में अपन अपना प्रोग्राम चलाया करेंगे। तो ये मैंने वो जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके, ये जो कोड है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये मैंने रन किया, और रन करने के बाद यहाँ भी साइड में आपका आउटपुट आ जाता है। इसमें क्या आपको जावा इंस्टॉल वगैरह या पाथ वगैरह की बहुत ज्यादा इशू नहीं होते हैं। रन, अरे ऑनलाइन, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कंट्रोल सी करा, फिर से मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करा, और रन का इसमें थोड़ी नेट की स्पीड अगर कमजोर हो जाती है तो टाइम लग जाता है। इसमें क्या आ गई, अब भी तो चलाया था इसको, ब्रैकेट कम ज्यादा हो गया क्या? ओके, हाँ हाँ हाँ, एक ब्रेक लगेगा, वो ब्रैकेट नीचे चला गया था अभी, है ना। सेव कर दिया, नेट स्लो चल रहा है। तो इसका आउटपुट आ गया है ना, ये यहाँ पे आउटपुट में आ गया, प्रोग्रामर सैलरी इज 40,000 एंड बोनस ऑफ प्रोग्राम इज 10,000। तो इसमें जो हमने ये वाली जो लाइन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वाली, इससे हमारा पी डॉट सैलरी हमारी किस
बेस क्लास की मेथड थी वो कॉल हो गई इसमें, है ना, बेस क्लास का डेटा था एंड पी डॉट बोनस हमारा चाइल्ड क्लास का डेटा था, तो वो कॉल हो गया, मतलब हमने एक ही ऑब्जेक्ट से हमने इसमें कॉल कर लिया। तो ये सिंपली एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अपने डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, है ना, इसमें नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लास, और ये मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपन देखे थे, तो ये अभी अपन देखने आ गए। तो ये एक मैं जस्ट आपको थ्योरी तो बता चुका हूँ, इनके कोड चला चला के अपन आपको बता दूंगा मैं। तो ये अपन इसको कंट्रोल सी, ये हमारा एक सिंगल इनहेरिटेंस का कोड है। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब when a class inherits another class then it is known as single inheritance. In the example given below, dog class inherits the animal class, so there is a single inheritance. मतलब हमारी सिंपली इसमें एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसको मैंने ये कॉपी कर दिया है, इसको मैंने रन करा है। तो इसमें देखो अभी ओके इसमें क्या है, इसमें ये देखिए क्लास एनिमल, एक एनिमल नाम की क्लास हमने बनाई है। ओके, एनिमल नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें हमने लिखा है void eat। ईट नाम का एक फंक्शन है, ईट मतलब खाना खाना, है ना। तो उसके अंदर हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईटिंग, है ना, ईट मतलब ईटिंग करेगा। उसमें एक मेथड में हमने एक फंक्शन लिखा ईटिंग, और फिर एक क्लास हमने डॉग बनाई है। डॉग क्लास को एक्सटेंड एनिमल करा है। एनिमल क्या करता है, इसमें एक बार्क नाम का एक मेथड बनाई है, बार्किंग, है ना। तो डॉग बार्किंग करता है। फिर हमने एक मेन क्लास बनाई है जिसमें हमारी मेन मेथड है ना, मेन मेथड है मतलब जो मेन, व्हाट इज द यूज ऑफ मेन फंक्शन इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई बता सकता है? सर मेन बॉडी इसके अंदर है ना सारे फंक्शंस आते हैं, और जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना वो रीड हाँ। करता है तब तक जब तक उसको मेन नहीं मिल जाता है। जैसे उसको मेन मिलता है देन वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई भी सिस्टम चलता है ना, मतलब इस दुनिया में कोई भी सिस्टम आप देख लो, तो उस सिस्टम में क्या होता है, एक मेन चीज, मेन मुखिया होता है। मुखिया, अगर अपन अपने घर परिवार की बात करें तो अपने घर में क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, या गांव में सरपंच होते हैं। तो अपन सिंपली घर की बात करें कि अपने घर का कोई एक मेन पर्सन होता है, मुखिया, जो पूरे घर में कंट्रोल रखता है। तो इसी टाइप से सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है, और उस मेन फंक्शन एक्चुअली पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है ना। भाई कंप्यूटर तो बहुत बड़ा चीज है, कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपका जब प्रोग्राम रन होता है तो जो मेन फंक्शन होता है उस प्रोग्राम की पूरी कंट्रोलिंग अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है मेन। जब वो मेन है, मेन मीन्स पूरी प्रोग्राम की कंट्रोलिंग उसी के पास है, किसको चलना है, किसको नहीं चलना, किसको कंट्रोल देना है, किसको कंट्रोल नहीं देना, इट इज डिसाइडेड बाय द मैन, है ना। तो वो मतलब का घर का है, उस काम का मुखिया है, वो जो बोलेगा, वो जिसको कंट्रोल देगा, वैसा काम अपनी आपकी अपनी जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। तो जो मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होगी एक्चुअली, तो यहाँ पे टेस्ट इनहेरिटेंस के अंदर है, उसी क्लास के थ्रू हमारा प्रोग्राम चलता है ना। मतलब अगर मैं आपको एक डॉस प्रॉम्प्ट पे भी चला के बताऊंगा, उसमें चला है आपने कोड, वो जिसमें आप लिखते हो जावा सी, और फिर कोडिंग का नाम डॉट जावा कंपाइल करते हो, फिर रन करते हो, सर चला है। है ना। तो उसमें क्लास के नाम से आप रन करते हो कि आप आपके प्रोग्राम को सेव कैसे करते हो, क्लास का नेम डॉट जावा ऐसे ही सेव करते थे ना आप इसमें, हाँ यस सर। यस सर। है ना। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या रखते थे आप? मान लो आपके प्रोग्राम में 10 क्लास है, तो 10 क्लास में से आप कौन सी क्लास से आपके प्रोग्राम को सेव करते थे? सर मेन मेन क्लास होती है उसके नाम।
जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड होती है आपको प्रोग्राम उसी नाम से सेव करना रहता था, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई मेन फंक्शन इज इम्पोर्टेंट, है ना। अगर आपके कोड में 10 क्लास है, 10 क्लास में से जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड होगी आपको उस प्रोग्राम का नाम उसी क्लास पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजन है। तो इसमें हमारी जो मेन क्लास है वो टेस्ट इनहेरिटेंस है। टेस्ट इनहेरिटेंस हमने क्या करा, अब हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना दिया और हमने जो हमारी चाइल्ड क्लास थी, चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग। चाइल्ड क्लास कौन सी थी, डॉग। डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, है ना। तो डी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब उस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डी डॉट बार्क और डी डॉट ईट। ओके, तो हम उससे दोनों मेथड्स को कॉल कर पा रहे हैं। तो हमारी डी डॉट बार्क, जब बार्क मेथड कॉल होगी तो आएगा आपका बार्किंग, और जब डी डॉट ईट आएगा तो उसमें आएगा ईटिंग। ओके, तो ये हमारी एक सिंगल बेस क्लास हो गई और सिंगल हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से चलेगा। हाँ सर, बोलो। इसमें ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है, बिकॉज सर जब अभी अपन डी डॉट देखो बार्क इसमें, कर रहे हैं तो बार्किंग लिखा आ रहा है, और जो डी डॉट ईट कर रहे हैं तो ईटिंग लिखा आ रहा है। हाँ कॉन्सेप्ट इसमें ये हो रहा है भाई कि ये जो सिस्टम डॉट ईट है ये मेथड हमने एक बार बना दी है, ठीक है ना। हमने एक बार बनाई है इस मेथड को, हमने डॉग के अंदर ये मेथड नहीं बनाई है ना। हमने डॉग के अंदर वो मेथड बनाई है क्या। अगर मैं ये इनहेरिटेंस को यूज नहीं करूंगा, एक्सटेंड ये मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब इन दोनों क्लास में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों क्लास अलग अलग हो गई, है ना। एक मिनट में इसको ये मैंने ऐसा कर दिया इसको, ये देखो ये मैंने एक्सटेंड एनिमल है ना, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब एक एनिमल क्लास हो गई और अब एक ये वाली क्लास हो गई आपकी डॉग। ओके, अब क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें ईटिंग भी चलाना है और बार्किंग भी चलाना है। तो मैं कैसे चलाऊंगा, दोनों दो क्लास चला अलग पाएंगे। मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, है ना। मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अभी इस कंडीशन में अगर मैं चलाता हूँ, है ना। अब देखो मैं अगर इस कंडीशन में चलाऊंगा तो क्या होगा, देखो अपन इसमें चेंज करते हैं ना, है ना। ये देखो, तो ये हमारा अभी तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है वर्किंग और ईटिंग, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये एक्सटेंड एनिमल जो है ना ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगा इस कंडीशन में। एरर देगा। हाँ अभी तो एरर आएगी और अपना क्या होगा, एक्चुअली लॉजिकली हमारी एक ही मेथड जो बनेगी। अभी देखते हैं ये एरर देता है, वैसे एक मेथड इसको चलाना चाहिए। बहुत देर लगाता है ये। देखो अभी इसने एरर दी कि अब ये जो मेथड ईट है ना, ईट वाली जो है ऊपर वाली, इसके लिए हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है। तो इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एनिमल और ए नाम मुझे एक वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ANIMAL एनिमल ए टू एनिमल। और मैं क्या करूंगा, बार्क के लिए तो मैंने बी ले लिया और एनिमल के लिए ए डॉट ईट ले लूंगा, तो ईटिंग वाली आ जाएगी। अब मैं इसको रन करूंगा, अरे अभी क्या रहेगा इसमें, सर सेमी कॉलन नहीं लगे। एक मिनट कहीं पे कुछ छोड़ दिया क्या, हाँ ये सेमीकोलन छोड़ दिया। तो ये देखो ये इसका आउटपुट क्या आया, इसमें बार्किंग आ गया, ये बार्किंग आ गया। ओके, बार्किंग मतलब हमारा जो डी डॉट बार्क है ये वाली जब मेथड कॉल हुई तो उसके हिसाब से बार्किंग आ गया। और जब अपन ने जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था एनिमल ए वाला, इसके हिसाब से जब ए डॉट ईट कॉल हुआ तो ये ईटिंग आ गया। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, मेथड को कॉल करने के लिए भाई दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। ओके, दो ऑब्जेक्ट बनाए मतलब इट इज द
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस बोल सकते हैं हम इसको, कि भाई हम उसको, इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं बचा है ना, इन दोनों में क्लास इंडिपेंडेंट हो गई, कोई कनेक्शन नहीं बचा। बट जब हम बड़ी बड़ी कोडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे हमको इनहेरिटेंस बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम बनी बनाई मेथड्स को, जैसे अब यहाँ पे बनी बनाई मेथड ईट है, ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि बनी बनाई मेथड ईट थी, तो हमने हमारा एक ऑब्जेक्ट बना के उसको कर लिया। तो यहाँ पे देखो, बस मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स एनिमल कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या करा, उस क्लास का इस क्लास, अब मैं ये वाले बंद कर दूंगा ना, ये वाला मैंने बंद कर दिया, एनिमल इक्वल टू ये बंद कर दिया, डॉग डी, और यहाँ पे डी उसी ऑब्जेक्ट से या उसी उससे मैंने उसको रन करके कॉल कर दिया। तो ये अपना वर्किंग और ईटिंग आ गया। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि वाई वी नीड इनहेरिटेंस, यस सर। है ना। हमको उसमें एक्चुअली हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हम इनहेरिटेंस यूज नहीं करेंगे, तो तुमने देखा अभी अपन एक ही ऑब्जेक्ट बना के काम कर ले रहे हैं, फिर अपन को 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। भाई अगर मेरे पास n नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, तो उसके लिए तो मेरे को n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएंगे। तो भाई जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम या बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। आप बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बट इनहेरिटेंस के थ्रू आप करोगे तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के आप आपका काम कर सकते हो, क्योंकि आप उसी के थ्रू आप उसको कॉल कर पा रहे हो, आपकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ईमेल क्लास के अंदर हम डॉग क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। किसको? सर वो एनिमल क्लास जो हमने पहले बनाई थी, उसके अंदर डॉग क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, फिर वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अभी तो देखो, ये तो मैंने बेस क्लास बना के इसको एक्सटेंड कर लिया, अब मैं चाहूँ तो इसको ऊपर कर दूं, उसको बेस क्लास बना के उसको एक्सटेंड कर दूं, तो वो भी पॉसिबल है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट वो, ये तो सब क्या है कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट है भाई, आपको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना हो, आप उसमें इंडिपेंडेंट हो, आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो, है ना। मतलब ये कोई इसमें जब हम इनहेरिटेंस में जाते हैं, तो इनहेरिटेंस में जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका सिंटैक्स है, बस हमको वो फॉलो करना है कि उसके सिंटैक्स या उसका हम वो लुकआउट जो है वो चेंज ना करें। बाकी आप लॉजिकली कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंटैक्स करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चला रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, चेन ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज नोन एज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब ही होता है, मल्टी लेवल मतलब, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी लेवल? आपने एक वर्ड सुना होगा भोपाल में, मल्टी लेवल पार्किंग। मल्टी लेवल पार्किंग क्या होती है भाई? मल्टी लेवल पार्किंग न्यू मार्केट और एमपी नगर में बन चुकी है। उसमें सर वो अलग लेवल्स अलग बने लेवल्स होते पे हैं। पार्किंग होती अभी जैसे अपनी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्किंग थी, वो कैसी थी? स्टेशन पे अपन, जो स्टेशन पे जो पार्किंग है, अपन जाते थे ग्राउंड फ्लोर पे, अपन अपनी गाड़ी खड़ी करके ट्रेन में चले जाते थे। अब जो मल्टी लेवल पार्किंग हुई, मतलब वहां पे आप वहां पे 5-6 लेवल्स बने हुए हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग। चलो एक मिनट, मतलब मल्टीपल लेवल्स होते हैं उसमें, है ना, कि भाई ये एक फ्लोर ये हो गया ए नाम का, है ना, एक फ्लोर ये बी नाम का हो गया, एक फ्लोर ये सी नाम का हो गया, मतलब 3-4 फ्लोर होते हैं इसमें। तो हम गाड़ी हमारी क्या, उसमें ऊपर लिफ्ट भी होती है वैसे, बहुत हाईटेक पार्किंग अगर हो ना, नहीं तो फिर उसके अंदर वो स्लाइडिंग वो बनी रहती है, अपन कार ऊपर ले जा सकते हैं। तो अपनी कार को अपन सीधे या बाइक को बिल्कुल ऊपर ले जा सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड मल्टी लेवल पार्किंग। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने एक क्लास बनाई ए से एक्सटेंड करके हमने एक क्लास बनाई बी, है ना, और बी को भी एक्सटेंड कर लिया, तो ये हमारी क्लास हो गई सी, है ना। अब सी को भी एक्सटेंड करके डी बना सकते हो। मतलब ये हो गया कि भैया ये हमारा ग्रैंडफादर ये हो गए, एक इज द ग्रैंडफादर और बी उसके फादर हो गए और सी चाइल्ड हो गए, है ना। मतलब एक सी इज द चाइल्ड, तो बी फादर हो गए, उसके पापा वो हो गए। तो ये
इस टाइप से। तो ये तो अपन ने 3 लेवल तक ही गए, n लेवल तक भी हम जा सकते हैं, तो ये मल्टी लेवल पार्किंग होती है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट वो है, इसमें ए को बी एक्सटेंड कर लेगा, बी को सी कर लेगा, सी को डी कर लेगा, इस तरीके से ये मल्टी लेवल हो जाता है। तो अभी अपन ये कोड चलाते हैं। ये मैंने इसमें कोड लिख दिया और ये चलाया है ना। अब ये देखो कोड को थोड़ा समझते हैं अपन की कोड में क्या है। सिंपली इस क्लास में एक एनिमल नाम की क्लास बनाई है, वही जो एनिमल नाम से ईट से ईटिंग हो गया ना, ईटिंग एक क्लास आपकी ये हो गई एनिमल नाम की। फिर एक डॉग नाम की जो बनाई थी अपन ने क्लास डॉग, उसमें एनिमल को एक्सटेंड कर लिया था और अपन ने बार्किंग कर दिया था। अब इसमें हमने एक और क्लास बना ली बेबी डॉग, है ना, डॉग के बाद एक बेबी डॉग बना दी क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड डॉग, उस डॉग को एक्सटेंड कर लिया और इसके अंदर क्या बना दिया बीपिंग, है ना, बीपिंग नाम का एक बीप नाम की मेथड बना दी और उसमें बीपिंग लिख दिया अपन ने। तो ये 3 क्लास होगी, मतलब एनिमल, एनिमल को एक्सटेंड करा डॉग ने, डॉग को एक्सटेंड करा बेबी डॉग ने। अब अपन ने यही टेस्ट इनहेरिटेंस एक मेन क्लास बनाई और उसमें अपन ने क्या करा, सबसे लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी, मतलब सबसे लास्ट लेवल पे या सबसे चाइल्ड मोस्ट क्लास कौन सी इसमें हमारी बेबी डॉग। तो बेबी डॉग जो क्लास है हमारी, उसको उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना। जिसमें अपन ध्यान देने वाला थे, ऑब्जेक्ट अपन नॉर्मली जो लास्ट लेवल पे होता है उसी के अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बेबी डॉग इज द लास्ट लेवल क्लास, तो अपन ने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया बेबी डॉग। और अब यहाँ पे देखो, अब आप बोलते इनहेरिटेंस कैसे, अपन ने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया डी, तो डी से ही अपन ने बीपिंग, मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जो कर रहा है उस मेथड को अपन ने कॉल कर लिया बीपिंग वाली डी डॉट बार्क, उसी ऑब्जेक्ट से अपन ने बार्क मेथड को कॉल कर लिया और उसी ऑब्जेक्ट से डी डॉट ईट से अपन ने ऊपर एनिमल वाली मेथड को कॉल कर लिया। तो ये तीनों चल गई, बीपिंग, बार्किंग एंड ईटिंग। ओके, तो दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नाम से ही लग रहा है मल्टी लेवल, मतलब आप मल्टी लेवल पार्किंग याद रख सकते हो इसके अगेंस्ट में। ग्रैंडफादर को यूज मतलब याद रख सकते हो, ग्रैंडफादर फिर फादर फिर चाइल्ड, है ना, फिर हम मतलब इस तरीके से आप, दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, भाई मल्टीपल ये मल्टी लेवल क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब अपन आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल क्या होता है, व्हेन 2 और मोर क्लास इनहेरिट्स अ सिंगल क्लास then it is known as hierarchical inheritance, है ना। in this example dog and cat classes inherit the animal classes, so there is hierarchical inheritance। तो इसमें अगर when 2 or more classes inherit a single classes, okay, 2 or more classes मतलब कि भाई जैसे मेरी एक क्लास है यहाँ पे, ए नाम की एक क्लास है और उसको बी भी इनहेरिट कर रहा है, ओके, और उसको सी भी इनहेरिट कर रहा है। मतलब क्लास ए को बी भी इनहेरिट कर रहा है और सी भी इनहेरिट कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो अब देखो ये इसमें किस तरीके से काम होता है। इसमें एनिमल नाम की क्लास को डॉग और कैट दोनों उसको यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी एनिमल क्लास रेड कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारी एनिमल क्लास हो रही है। एनिमल क्लास यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एनिमल क्लास हो गई और एनिमल क्लास में एक आपकी हो गई डॉग और एक हो गई, बोथ इनहेरिट दी एनिमल क्लास। ओके, बोथ इनहेरिट दी एनिमल क्लास। तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। तो इसको जस्ट मैं आपको चला के बता दे रहा हूँ।
देखो इसमें क्या है, एनिमल नाम की क्लास तो अपन ने ईटिंग बना ही लिया था फंक्शन, है ना। उसके बाद डॉग एक्सटेंड एनिमल इसमें बार्किंग कर लिया था, और कैट में एक्सटेंड एनिमल कर दिया था। उसमें म्यूइंग म्याऊ कर दिया ना कैट, तो म्यूइंग नाम की एक मेथड बना दी, है ना। अब अपन ने क्या करा, एनिमल क्लास को डॉग ने इनहेरिट कर लिया, कैट ने इनहेरिट कर लिया, और अब हमने क्या करा, जो कैट कैट सी, है ना, कैट सी नाम का हमने वो बनाया, क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया सी नाम का। अब इसमें कंडीशन ये है कि सी म्यूइंग और सी ईट। अब अपन चाहें तो इसमें डॉग नाम का भी एक इनहेरिटेंस बना देंगे, तो डॉग भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इसको डॉग से भी इसको बना सकते हैं, तो अभी कैट वाली ही इसमें इंफॉर्मेशन आएगी, म्यूइंग एंड ईटिंग। अगर डॉग वाला अपन कर देंगे और इसी ये 3 लाइनों को और कॉपी पेस्ट करके और डॉग का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बार्किंग एंड ईटिंग आ जाएगा उसमें। बार्किंग और ईटिंग मतलब 2 मेथड आ जाएंगे, है ना। तो ये मैंने अभी इसका बनाया है। चलो क्लास अपनी 10 मिनट 1 मिनट लेस देन 1 मिनट बचा है। सब लोग भाई कैमरे ऑन कर लो, लेस देन 1 मिनट बचा है सिर्फ। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं। पार्टिसिपेंट्स 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई मुझे अटेंडेंस कौन भेजता है, अटेंडेंस आशीष हाँ ये सब भेज दें। मुझे भेज देना है ना अभी। भाई अभी अपन एग्रीगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उसमें